हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कारक के बारे में पढ़ा था। कारक में हम लोगों ने पंचमी विभक्ति तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में। हमारी नेक्स्ट विभक्ति है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति को हम लोग संबंध कारक के नाम से भी जानते हैं। षष्ठी विभक्ति के चिन्ह का, के, की होते हैं। परिभाषा की बात करें तो वह कारक जो वाक्य के दो संज्ञा पदों अथवा अन्य पदों का आपसी संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की, मोहन राम का बेटा है, तो राम और बेटे में एक संबंध स्थापित हो रहा है। राम और बेटे में एक संबंध स्थापित हो रहा है, और संबंध वो किसका है? पिता और पुत्र का स्थापित हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। यानी हम लोग एग्जाम्पल देखते ही जान जाएंगे यहाँ पे कौन सा संबंध कारक है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये संबंध कारक होगा, यानी इसमें दो पदों के बीच संबंध ज्ञात होता है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात करें, मीना ने मोहन की कलम चुरा ली। तो यहाँ पे मोहन की कलम, एग्जाम्पल को अगर ध्यान से पढ़ा जाए उदाहरण को, तो यहाँ पे एक संबंध निकल के आ रहा है, यानी मोहन और कलम में संबंध स्थापित हो रहा है। मोहन और कलम में संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति, यानी संबंध कारक हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण नेक्स्ट लेते हैं, हरि के बाल बच्चे नहीं है। हरि के बाल बच्चे यानी हरि और उनके बच्चों में एक संबंध स्थापित हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। एग्जाम्पल में अगर बात करें, नहीं आ जाए, यानी भले ही यह नकारात्मक है लेकिन यहाँ पे संबंध बन रहा है। यानी कोई भी अगर उदाहरण दिया हो और उसमें नहीं लगा हो, नकारात्मक वाक्य हो और उसमें संबंध निकल के आ रहा हो, तब भी हमारा वह वाक्य क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट की बात करें, नोट में बताया गया है, यदि तुलना के आधार पर, ध्यान रखना, यदि तुलना के आधार पर किसी को दूसरे से श्रेष्ठ बता दिया जाए, यानी किन्हीं दो व्यक्तियों में या किसी एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से की जा रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे षष्ठी विभक्ति होती है। वहां पे षष्ठी विभक्ति होती है। और एक पॉइंट और याद रखना हम लोग को, यदि विकल्प में षष्ठी विभक्ति ना हो, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, यदि विकल्प में षष्ठी विभक्ति ना हो तो वहां पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, यानी श्रेष्ठ की बात की जा रही है, यहाँ पे तुलना की जा रही, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते ही जान जाएंगे यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी? हमारी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगर यही उदाहरण हमारे एग्जाम में आ जाता है और वहां पे षष्ठी विभक्ति ना दी हो, तब हम लोग क्या करेंगे? वहां पे सप्तमी विभक्ति आंसर देंगे। यानी विकल्प में या तो सप्तमी दिया होगा या तो षष्ठी दिया होगा। अगर दोनों ही दे देता है एग्जाम्पल में, अगर आपके उदाहरण में विकल्प में दोनों ही ऑप्शन दे देता है, तो सबसे पहले हम लोग षष्ठी विभक्ति ही लगाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। अगला उदाहरण है, बालकों में मोहन चतुर है। बालकों में मोहन चतुर है, चतुर मतलब श्रेष्ठ की बात कर रहा है, चतुर मतलब श्रेष्ठ की यहाँ बात बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। और अगर एग्जाम्पल में यानी उदाहरण अगर ऐसे ही आ जाए आपके एग्जाम में, तो वहां पे अगर षष्ठी विभक्ति ना दिया हो तो वहां पे सप्तमी विभक्ति हम लोग लगाएंगे। अगर वहां पे दोनों दे दिया हो विकल्प में, तो हम लोग सबसे पहले षष्ठी विभक्ति ही लगाएंगे। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति को अधिकरण कारक कहा जाता है। इसका चिन्ह होता है मैं, पै, पर। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण के बारे में जान लेते हैं। इस शब्द का
अर्थ आधार होता है। अधिकरण से ही हमें पता चल रहा है कि आधार के बारे में बात की जा रही है। आधार के बारे में बात की जा रही है तो किसका आधार? तो क्रिया का आधार। ये चीज हमें याद रखनी है, क्रिया का आधार। परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। वाक्य में जिसमें क्रिया का आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे साइकिल फर्श पर खड़ी है यानी ये हमारी क्रिया हो जाएगी, और इसका आधार क्या है? फर्श, यानी कहाँ पे खड़ी है? फर्श पे, तो यहाँ पे इसका ये आधार हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। आपका कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। और इसमें एक हमारा यहाँ पे विभक्ति चिन्ह भी आया है, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? पर। तो यहाँ पे पर भी आ गया है, तो हम लोग देखते ही जान जाएंगे ये कौन सा है? अधिकरण कारक है। नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं। उदाहरण क्या है? लड़का नहर में नहा रहा है। तो नहाना क्या होता है? ये भी क्रिया है। नहाना क्रिया है, और कहाँ नहा रहा है? नहर में नहा रहा है। यानी एक हमारा आधार दिया है, क्रिया का क्या आधार दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। इसी तरह अगले उदाहरण की बात करते हैं। कबूतर छत पर बैठा है तो कहाँ बैठा है? छत पर बैठा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्रिया का आधार है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नोट की बात करते हैं। वाक्य में क्रिया से कहाँ, अगर वाक्य में क्रिया से क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न पूछा जाए कहाँ, तो उत्तर जो प्राप्त होता है वही अधिकरण कारक होता है। जैसे क्रिया, यानी अगर उदाहरण की बात करें, कबूतर छत पर बैठा है, बैठना हमारा क्या है? बैठना हमारा क्रिया है, और क्रिया से पूछा जाए कहाँ बैठा है, तो छत पर बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करें पय। एक शब्द आया है पय का प्रयोग अवधी भाषा आदि बोलियों में होता है, खड़ी बोलियों में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो पय का एग्जाम्पल बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक। अष्टमी विभक्ति को संबोधन कारक के नाम से भी जाना जाता है। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, हो, अरे। ये चिन्ह जो है संबोधन, यानी इसको संबोधन का चिन्ह भी कहते हैं। अगर एक डंडा और उसके नीचे बिंदी लगी हो तो उसको क्या बोलेंगे? संबोधन का चिन्ह भी कहते हैं। परिभाषा, ये इस तरह के अगर उदाहरण आ जाते हैं तो हम लोग देखते ही पहचान जाते हैं कि ये अष्टमी विभक्ति है, यानी संबोधन कारक है। तो परिभाषा की बात करें, किसी को बुलाने, किसी को सचेत करने अथवा आश्चर्य व्यक्त करने के अर्थ में संबोधन कारक होता है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि अगर बुलाने के रूप में, या सचेत करने के रूप में, या आश्चर्य व्यक्त करने के रूप में ऐसा कोई उदाहरण आ जाता है तो वहां पे संबोधन कारक होता है। जैसे बात करें, हे मोहन यहाँ आओ, तो बुलाने के अर्थ में हो रहा है। अरे भारत जीत गया, आश्चर्य के रूप में। ए लड़के इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तो सचेत करने के रूप में। ठीक है ना? तो यहां तक हमारा आज की क्लास में कारक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग कारक के सॉल्व करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है AK एकेडमी। थैंक यू क्लास।